नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ मजदूरों के लिए शुरू हुआ दीनदयाल उपाध्याय कृषि योजना। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा, शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए शुरू हुआ उद्यम क्रांति योजना। ओपी चौधरी ने बजट भाषण में कहा, युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 200 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल की स्थापना होगी। अयोध्या और काशी की तरह बनेंगे छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठ। छत्तीसगढ़ बजट में सरकार ने किया प्रावधान। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। इसमें प्रदेश की 5 शक्तिपीठों को विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी विकसित किया जाएगा। आम नागरिकों के लिए राज्य में पर्यटन सुविधा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ की मंजूरी। वित्त मंत्री ने स्मार्ट सिटी के लिए भी बजट 2024 में बड़ी घोषणाएं की हैं। रायपुर बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश की 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहित सम्मान। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि होगी। नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन होगा। अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के बजट में बिजली पर बड़ी सौगात, आधा ही देना होगा बिजली बिल। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 करोड़ 47 लाख 500 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बजट में आम लोगों को सुविधा पहुंचाते हुए बिजली बिल हाफ योजना का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने आम लोग को बिजली में राहत देते हुए 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को लेकर 1274 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में जल्द शुरू होगी मेट्रो रेल की सेवा। बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में मेट्रो रेल की शुरुआत की जा सकती है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी ने एनआरडीए के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस विषय पर चर्चा की है। मेट्रो प्रोजेक्ट मंत्री ओपी चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे बहुत जल्द इस सरकार में शुरू करने की तैयारी साय सरकार कर रही है, जिसको लेकर चौधरी ने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। लगातार सरकार छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन को लेकर चर्चा कर रही है। ऐसे में प्रदेश की नई भाजपा सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट को धरातल में उतारने की तैयारी में जुट गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, 10 लाख करोड़ का जीडीपी करने का रखा लक्ष्य। वित्त मंत्री ने कहा, 2047 अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट विकास के लिए जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। 2028 तक 10 लाख करोड़ प्रदेश का जीडीपी करने का लक्ष्य होगा। उन्होंने कहा, हमने बनाया हम ही सवारेंगे। 5 वर्ष में जीडीपी की रफ्तार दोगुनी करेंगे। इसके लिए हमने 10 आधार स्तंभ तैयार किया है। इसके आधार पर हम विकास की रफ्तार नापेंगे। बजट में जीडीपी दोगुनी करने पर जोर होगा। 1268 नई सड़कों व 349 पुलों के निर्माण से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार। अधोसंरचना विकास की दृष्टि से भी विशेषज्ञ बजट को विकासोन्मुखी बता रहे हैं। इस एक साल में 1690 नए निर्माण प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें नई सड़कों से लेकर वृहद एवं मध्यम पुल, भवन या फिर गेस्ट हाउस भी शामिल किए गए हैं। वहीं राजमार्ग से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों, जिलों की मुख्य सड़कों, अनुसूचित क्षेत्रों की सड़कें, शहरों क्षेत्रों की सड़कों से लेकर रेलवे ओवरब्रिज और बड़े से लेकर छोटे पुल भी प्रस्तावित हैं। इनकी सहायता से प्रदेश की आर्थिकी को तो फायदा होगा ही, साथ ही लोगों को यहां से वहां यात्रा करने में भी आसानी होगी।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में देश के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम करना शुरू। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में देश के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में काम करना शुरू कर दिया है। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढाबे के पास पहाड़ी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। मानव तस्करी रोकने सीमावर्ती जिलों में खोले जाएंगे 5 महिला थाने। छत्तीसगढ़ पुलिस में होगी 1889 पदों पर भर्ती। महिला सुरक्षा व अपराध की दर को कम करने के लिए कई प्राविधान किए गए हैं। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने के लिए 4 संभागीय रेंज में साइबर थाने खोले की घोषणा की गई है। वहीं सीमावर्ती जिलों में मानव तस्करी के प्रकरणों में पीड़ित बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर और जशपुर जिले में 5 नए महिला थाने की स्थापना की जाएगी, जहां महिलाओं की भर्ती होगी। सरकार द्वारा के बजट में घोषणा के अनुरूप राज्य के 4 आईजी रेंज में साइबर थाने खोले जाएंगे। राजिम कुंभ मेला फिर से होगा शुरू। साय कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। छत्तीसगढ़ में अब फिर से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत होगी। कैबिनेट में माघ पुन्नी मेला के स्थान पर कुंभ कल्प आयोजित करने का फैसला लिया गया। राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बढ़ेगी। वहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए विधानसभा में रेजोल्यूशन लाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ यूपीएससी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी। ओपी चौधरी ने यूपीएससी की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए दिल्ली के द्वारका में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों की सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयार कराने का प्रावधान रखा है। 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान है। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 12,000 वार्षिक दिया जाएगा। 117 करोड़ रुपए का मिलेगा प्रावधान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का तंज बोले, ख्याली पुलाव की तरह है ये बजट। छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि एक कहावत है, करे कोई भरे कोई। चुनाव में गारंटी देकर एक मोदी जी गए हैं। अब मोदी जी की गारंटी का बोझ इतना है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा है। बजट के प्रावधान गवाही दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है। इसकी वजह से बेचारे वित्त मंत्री राज्य के लिए नया कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बजट का आकार तो बढ़ा लिया है और राजस्व आधिक्य की बात कर रहे हैं। ये ख्याली पुलाव की तरह ही दिखता है। वित्त मंत्री ने भूपेश पर साधा निशाना। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी से नफरत करते हैं। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब मैंने बजट भाषण के लिए टैब निकाला तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। वे इसलिए नफरत करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है तो जेब में भ्रष्टाचार के पैसे आने बंद हो जाते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।